कमला की मासूमियत गांव की कठोरता में दब गई है। सावित्री की आंखों में अनजाना डर बसता है, मानो माया की आत्मा कहीं आसपास हो। सूर्य प्रकाश का क्रोध कमला के जन्म के बाद बढ़ गया है। उसे अपनी बेटी में कमी दिखती है। गांव वाले फुसफुसाते हैं कि शर्मा परिवार पर श्राप है और कमला इसका सबूत है। 3 साल की कमला पैरों से अपंग है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं और आवाज टूटी फूटी। वो ठीक से बोल नहीं सकती। गांव वाले उसे लंगड़ी कहकर चिढ़ाते हैं। सावित्री उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सूर्य प्रकाश, जो खुद बचपन में अपंग था, कमला की कमजोरी को अपनी नाकामी मानता है। सावित्री, ये लड़की मेरी बेटी कैसे हो सकती है? ये तो बोझ है। इसे देखकर गांव वाले मुझ पर हंसते हैं। वो हमारी बेटी है सूर्य प्रकाश। उसे वक्त तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक? ये कभी ठीक नहीं होगी। इसके जैसी कमजोर चीज मेरे खानदान में नहीं चलेगी। सूर्य प्रकाश कमला की छोटी छोटी शरारतों को बर्दाश्त नहीं करता। अगर वो लड़खड़ाकर चलती या बड़बड़ाती तो वो उसे रस्सी से बांधकर हवेली के ठंडे अंधेरे खलिहान में रात भर छोड़ देता। खलिहान की दीवारें कमला की सिसकियों को निगल लेती थी। सावित्री चुपके से उसे खाना देती, लेकिन सूर्य प्रकाश के डर से चुप रहती। कमला की आंखों में डर और अकेलापन बस गया था। कमला का 8वां जन्मदिन आता है। हवेली में कोई उत्सव नहीं, बस सन्नाटा। रात के 12 बजते हैं और कमला अपने अंधेरे कमरे में अकेली है। बाहर हवा अचानक ठंडी हो जाती है। अचानक उसकी पुरानी अलमारी की दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और एक भयानक साए साया की आवाज गूंजती है। कमला डर से सिकुड़ जाती है। कौन है? अलमारी के अंधेरे से एक आकृति उभरती है, माया। उसका चेहरा काला, आंखें खाली और शरीर विकृत। उसकी मुस्कान भयानक है, लेकिन आवाज में एक अजीब सी मिठास। कमला की सांसें रुक जाती हैं। कमला, मेरी बहन, डर मत। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू कौन है? मुझे अकेला छोड़ दे। अकेला? तू हमेशा अकेली थी कमला, लेकिन अब नहीं। मैं माया हूं, तेरा हिस्सा। वो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैं अभी भी हूं तेरे लिए। माया, माँ ने तेरा नाम लिया था, लेकिन तू तो। हाँ, उन्होंने मुझे मारा, लेकिन मैं वापस आई हूं। तू मेरी दोस्त बनेगी ना? हम साथ मिलकर सबको सजा देंगे। पापा को, गांव वालों को, सबको। सजा नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तुझे कुछ नहीं करना मेरी बहन, बस मुझे अपनाना है। मैं तेरा दर्द समझती हूँ। देख, मैं सिर्फ तुझे दिखती हूँ क्योंकि तू मेरी है। माया का हाथ कमला की ओर बढ़ता है और कमला की त्वचा ठंडी पड़ जाती है। माया की आंखें चमकती हैं। अंधेरे में माया की फुसफुसाहट गूंजती है। हम हमेशा साथ रहेंगे कमला। अगली सुबह सावित्री कमला को कमरे में अकेली पाती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। सावित्री का दिल डर से कांप उठता है। उसे लगता है कि माया की आत्मा अब कमला के करीब है। कमला, तू ठीक है ना? रात को कुछ हुआ? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई।
सावित्री की सांस रुक जाती है। वह मंजुला की चेतावनी को याद करती है और उसे यकीन हो जाता है कि माया की आत्मा अब कमला के साथ है। हवेली में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है और बाहर हवा में एक ठंडी हंसी गूंजती है, मानो माया का बदला शुरू हो चुका हो।